नमस्ते, स्वास्थ्य वंदना में आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ की, मेंटल वेलनेस की। फिजिकली इल तो सब फील कर लेते हैं कि हम फिजिकली इल हैं, लेकिन मेंटली इल हैं ये किसी को पता ही नहीं होता है और अपने आप को हम स्वस्थ समझते रहते हैं। तो इसमें हम बात करेंगे कि मेंटल वेलनेस के लिए हम सेल्फ की केयर कैसे करें। तो मेंटल वेलबींग बने रहने के लिए हमें कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए रोजमर्रा की लाइफ में जिससे कि हम मानसिक स्वस्थ बने रहें और जो हमारे सिम्टम आते हैं उन सिम्टमों से हम निजात पाते रहें। तो सबसे पहले आता है माइंडफुलनेस एंड ध्यान करना। ध्यान की कुछ ऐसी तकनीक आप अपनाइए जिसमें आप गहरी सांस लेकर माइंडफुल बने रहें, यानी कि मन को बिल्कुल स्वस्थ बनाए रखें। दूसरे नंबर पर आता है नियमित रूप से व्यायाम करना, जिससे आपके मेंटली, फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से आपको फायदा मिलेगा। नियमित शारीरिक गतिविधियों में भाग लीजिएगा, जैसे तेज चलना, दौड़ना या नृत्य करना। जब हम ये सारी एक्टिविटीज करते हैं तो हमारे ब्रेन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। एंडोर्फिन्स सिक्रीट होते हैं, डोपामिन सिक्रीट होता है। ऐसे हार्मोन्स हैं जो आपके मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही जरूरी हैं। ऐसे पदार्थ जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। तो आप नंबर 2 पर नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम जरूर करें। अपने सेंसेस को उपयोग कीजिए। जहां पर आप हैं वहां पर वर्तमान रूप से आप बने रहें, जैसे कि अपनी श्वास, अपनी संवेदनाएं यानी कि जो इमोशंस हैं, और अपने श्वास पर बहुत गहराई से ध्यान लगाकर उस चीज को समझें, उस चीज को ग्राउंड से देखें। थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। नंबर 4, जनरल रूप से आप अपने इमोशंस को रिफ्लेक्ट कीजिए, जैसे किसी से अपनी भावनाओं को व्यक्त कीजिए, किसी से बात कीजिए। आपके अंदर क्या घटनाएं घट रही हैं उसको दूसरे से शेयर जरूर कीजिए, चाहे आपकी वो माँ हो, चाहे आपके बाप पिताजी हो, भाई हो, बहन हो, कोई फ्रेंड सर्कल हो। लेकिन आपको ऐसे शख्स को चूज करना है अपने इमोशंस को शेयर करने के लिए जो आपके बात को ध्यान से समझ सके, सुन सके। किसी रचनात्मक गतिविधि में भी आप भाग ले सकते हैं, जैसे किसी को कला आती है, आर्ट आता है, जैसे किसी को नृत्य आता है, जैसे किसी को लेखन आता है, या कोई कविताएं कहता है, या कोई गीत गायन में होता है। तो रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप हमेशा मेंटल वेलबींग बने रहेंगे। जब आप रचनात्मक ऐसी गतिविधियों में भाग लेते हैं तो आपका जो इमोशंस है, आपके इमोशंस बाहर निकलते हैं, वो रुकते नहीं हैं और हैप्पी हार्मोन सिक्रीट होते हैं। गाने से या अभिव्यक्ति करने से, अपने आप को एक्सप्रेस करने से आपके रुके हुए इमोशंस बाहर निकलते हैं और ये मेंटल वेलबींग होने के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 7 पर आता है कि आप सामाजिक रूप से जुड़ाव करें। आप समाज से जुड़ें, आसपास अपने रिलेशंस को मेंटेन करें, सामाजिक गतिविधियों में जाएं। ऐसा महसूस करें कि जो आपका, या तो कोई आपका थेरेपिस्ट है जो आपकी मेंटल वेलबींग के लिए आपको हेल्प कर रहा है, या आपका कोई पड़ोसी है, या आपका कोई फ्रेंड्स है, जो भी है उसके कार्यों में आप इन्वॉल्व हों। सामाजिक रूप से आपको लगे कि हाँ, ये मेरे से कनेक्ट है। नंबर 8 पर आता है स्वयं से करुणा करना या स्वयं से मैत्री करना। जब आप ध्यान की गतिविधियों में बैठते हैं, जब आप ध्यान लगाते हैं, तो एक विचार मन में आपको बना लीजिए कि मैं अपने आप से मैत्री करूंगा। नंबर 9 पर आता है स्वस्थ नींद की आदतें, हेल्दी स्लीप। एक नियमित नींद को लेने के लिए आप एक अनुसूची अपनी लिखें। बेड पर किस टाइम जाना है, किस टाइम अपना मोबाइल बंद कर देना है, शवासन में लेटना है, गहरी सांस लेना है, और किस टाइम आपको उठ जाना है। एज के अकॉर्डिंग जो एक एडल्ट होता है उसकी 7 से 8 घंटे की नींद काफ़ी होती है। तो ये नींद आपको लेनी ही चाहिए। जैसे कि अभी मैं देखती आती हूँ कि चाहे आप एडल्ट को देख लीजिए, चाहे आप सीनियर्स को देख लीजिए, मोबाइल अगर रात को आँख खुली है तो मोबाइल के हम लोग पिक्चर्स देखते हैं, या उसमें नोटिफिकेशन देखने लग जाते हैं, या व्हाट्सएप देखने लग जाते हैं कि किसी का क्या मैसेज आया। जैसे ही हम मोबाइल पर ध्यान लगाते हैं वैसे ही हमारी नींद उड़न छू हो जाती है। तो हमेशा याद रहे कि अपनी नींद को नियमित, उसकी एक सूची बनाइए, उसका एक टाइम टेबल बनाइए कि मुझे इस टाइम सोना है, इस टाइम उठना है, और इस टाइम मुझे उठ करके व्यायाम एक्सरसाइज करनी है। नंबर 10 पर आता है आपको हाइड्रेट रखना। पोषक तत्व आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो फिजिकल हेल्थ की बात हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ की बात हो। प्रोसेस्ड फूड को आप बिल्कुल ना खाएं, बासी खाना बिल्कुल नहीं खाएं,
ऐसा भोजन खाएं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। चीनी स्नैक्स वगैरह को कम कर दें। अपनी लाइफ से जितनी जल्दी इन चीज़ों को हटा सकते हैं बहुत अच्छा है। जितनी जल्दी व्यायाम एक्सरसाइज में आ सकते हैं, ध्यान में आ सकते हैं और अपने आप को समाज में कनेक्ट कर सकते हैं, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। मेंटल वेलनेस के लिए स्वयं की देखभाल करना या सेल्फ केयर करना क्यों ज़रूरी है, इसकी महत्वता क्या है। जब आप मेंटल हेल्दी रहने के लिए स्वयं की खुद की देखभाल करते हैं, खुद इनिशिएटिव लेते हैं कि मैं मेंटल हेल्दी रहूं, तो बहुत सारे फायदे मिलते हैं। जैसे मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आता है। आपके मानसिक स्वास्थ्य में जरूर सुधार आएगा। जो ऊपर मैंने टिप्स बताए हैं उसको अगर आप नियमित रूप से अपनाते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य में सुधार आएगा ही आएगा। जैसे आप तनाव मुक्त होंगे, चिंता नहीं करेंगे, चिंतन करेंगे। किसी भी बात को लेके जब हम गहन चिंता में हो जाते हैं तो चिंता छोड़ के चिंतन में आ जाते हैं अगर आप सेल्फ की केयर शुरू करते हैं, जो ऊपर दिए हुए टिप्स को अगर अपनाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार आएगा। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार तो आएगा ही आएगा, शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा। यानी कि जैसे हेडेक हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, बैकएक हो जाते हैं, पैरों में रेस्टलेसनेस होती है, जो ये मानसिक इलनेस के कुछ लक्षण हैं उनमें बिल्कुल से सुधार आएगा। संबंधों में भी सुधार आएगा। आपके रिलेशंस मेंटेन्ड होंगे, जैसे पारिवारिक रूप से रिलेशंस हों या आपके प्रोफेशनल रिलेशंस हों या आपके सोशल रिलेशंस हों। रिलेशंस में सुधार आने के साथ साथ आपका संवाद, यानी कि आपका जो बोलने का तरीका है, जो आप रिस्पॉन्स करेंगे, जो आप एकदम से अपने काम में आउटपुट लेकर आएंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, विल पावर स्ट्रांग हो जाएगी। आप हर काम को चुटकियों में कर सकते हैं। तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार आता है। जीवन के मूल्यों को आप समझते हैं, आप सम अवस्था में बने रहते हैं, बैलेंस बने रहते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आपको सबसे पहले अपने आप को एनालाइज करना है। फिर कुछ जो मैंने नियम बताए हैं वो नियम अपने जीवन में उतार लीजिए। आप एनालाइज जरूर करिए बैठ करके। जब आप ध्यान करेंगे, जो माइंडफुलनेस ध्यान मैंने बताया, जब वो करेंगे तो जरूर से आप खुद को एनालाइज कर लेंगे कि मैं कहाँ सही हूँ और कहाँ मेंटली इल का लक्षण मेरे जीवन में आ रहा है। तो धन्यवाद, नमस्कार।